गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक साइडवेज जोन में है, मिक्स टू बेरिश डेटा है। पूरा दिन मार्केट में प्रेशर रहा, नीचे रहा, डेटा मिक्स था, इसलिए रेंज बाउंड ही रहा। ये भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 17,600 टू 17,700 के रेंज में रह सकता है। आज देखते हैं कि क्या पोजीशंस बनी है मार्केट्स में। क्लाइंट्स के देखेंगे तो क्लाइंट्स थोड़े से मिक्स टू बेरिश गए हैं, डीआईएस गए हैं मिक्स, एफआईएस मिक्स टू बुलिश गए, बहुत अच्छे क्वांटिटी में कॉल्स की बाइंग पोजीशन दिख रही है आज। एंड प्रोज भी मिक्स टू बुलिश गए, सॉरी या करेक्ट, एफआईएस मिक्स टू बुलिश देख रहे हैं और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश देख रहे हैं। आज देखते क्या होता है, क्योंकि थर्सडे तो मोस्टली पोजीशंस क्लोज होती है, तो देखते क्या हुआ है। इनफैक्ट हमको इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन से ऐड होती हुई भी दिख रही है। एफआईएस ने तो क्लोज भी की, तो इनकी इंडेक्स पोजीशंस अच्छी खासी आज कम होके आई है। तो बट ओवरऑल वो निगेटिव ही चल रही है, ये हम लोग दिमाग से नहीं निकालेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या हुआ है, क्लाइंट ने आज कॉल्स को बेचा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 3 लाख कॉल्स को बेचे। देखा जाए तो पुट्स कम 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 कैरी किए, मतलब बेच गए, बट पुट्स बहुत हैवी क्वांटिटी में बेचे हुए दिख रहे हैं। नया कुछ नहीं है, बट पुराना ही क्लोज होने की वजह से ये पोजीशन सारी है। बट ओवरऑल देखेंगे तो 3,27,000 के कॉल बाइंग है, विच इज़ अ गुड नंबर बाय एफआईआईज, और बहुत हेवी क्वांटिटी में है। तो कल अगर गैप अप हो जाए तो सरप्राइज मत होना। इंडेक्स पुट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगेन ये एक तो दो अलग अलग साइड पे, इसलिए मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा ये थोड़ा सा देखना, मतलब ये रहेगा। बट ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि प्रोज भी सेम साइड पे है, तो अगेन थोड़ा सा एक रेंज रह सकता है। और एफआईएस भी देखेंगे तो मतलब पूरा कंप्लीटली मिक्स डेटा है, इसलिए विक्स भी देखेंगे तो थोड़ा सा लो हो रहा है, प्रीमियम इतना नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। सो ओवरऑल प्रोज तो मिक्स ही है, तो यहाँ पर ये लोग सपोर्ट ज़्यादा है, इतना याद रखेंगे हम लोग। तो मतलब प्रोज थोड़े से देखा जाए तो प्रोज थोड़े से बुलिश साउंड करे, बट क्लाइंट बंद भी हमारे बुलिश ही साउंड करे। एफआई थोड़े से बेरिश साउंड करे, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स इनके नेगेटिव है। एंड बट देखेंगे तो कॉल्स भी इनके पास बहुत ज़्यादा है और पुट्स भी ज़्यादा, मतलब दोनों जगह पे उनके पास ही सब कुछ है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो नेट देखेंगे तो इंडेक्स की पोजीशन तो अभी तो हमको मिक्स ही लग रही है, तो हम लोग यहाँ पर लिख ही लेता है। नहीं, पहले स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक अच्छा नंबर मुझे दिखाई दिया। अगर हम देखेंगे तो कल जितना लॉन्ग्स उन्होंने जितना शॉर्ट्स ऐड किया था, उतना लॉन्ग्स भी ऐड किया उन्होंने आज। ये देखने लायक बात है, क्योंकि ये देखो 1,19,000 से 1 लाख गए थे, बट वापस से 1,12,000 आ गए हैं। तो देखेंगे तो अच्छी बाइंग है उनकी आज स्टॉक फ्यूचर्स में भी। एंड थोड़े से कॉल्स भी ये लोग बाय करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो बट यस, यहाँ पर मोस्टली ये बेरिश रहते हैं, यही बुलिश रहते हैं, बट स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है। ये ध्यान में रखते हुए हम लोग डेटा को बेरिश नहीं मानेंगे, डेटा को मिक्स ही मानेंगे। जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड हम लोग ट्रेड लेंगे। वो चार्ट पे देखते कैसे लेना है ट्रेड। ओवरऑल देखो अच्छा इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग दिख रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में कल यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया था कि बहुत ज़्यादा सेलिंग थी, बट उतनी क्वांटिटी की उनकी वापस से बाइंग है। और ये जो डिफरेंस है कॉल पुट टू कॉल का, बहुत घट के मतलब 1.1 रह चुका है एक्चुअल में। सो दिस इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट एट द मोमेंट। और एक बार चार्ट पे देखते हैं, सी वीकली एक्सपायरी है। कल एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, कल अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे, मतलब इसका जो लो है 17,597 के नीचे अगर क्लोज होता है मार्केट, या फिर कहाँ पर भी इसका 50% जो है वो यहाँ पर किधर तो है 711 से तो यहाँ पर देखेंगे तो 711, अगर 700 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज 720 पकड़ के चलते हैं, 720 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो वो हम लोग अच्छा मानेंगे। क्योंकि मतलब एक्चुअली अच्छा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इस कैंडल का जो ओपन जो है या ओपन अराउंड 863, तो उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए कैंडल ने, अगर बुलिश साइन देना है तो। नहीं तो ओवरऑल हमको यहाँ पर एक तो दिखेगा कि थोड़ा सा हैंगिंग मैन टाइप दिखेगा, या फिर
बेरिश पियर्सिंग दिखेगा या फिर बेरिश इंगल्फिंग। तो वीकली तो कैंडल थोड़ा सा नेगेटिव ही इंडिकेट करेगा। कल बहुत क्रिटिकल रहेगा ओपनिंग और क्लोजिंग। बट 720 के ऊपर भी अगर क्लोज होता है तो थोड़ा सा मैं थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव साइन मानूंगा, बट उसके नीचे किधर भी क्लोज होता है तो नेगेटिव रहेगा। डेली के बेसिस पे देखेंगे तो ये जो है इस कैंडल का लो है उसको रिस्पेक्ट अभी भी मिल रहा है। 574 का लो था, अभी भी 3 दिन से मार्केट इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आई डोंट नो, मतलब ये एक था, यू कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेन लाइन ब्रेकआउट, this is a retest and again it can go up, so that we will see। बट कल का देखेंगे, कल अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो हम लोग एक बार बेरिश जा सकते हैं। सो एटलीस्ट चार्ट तो फिलहाल वीकली पे बेरिश साउंड हो रहा है, बट डेली पे थोड़ा सा बेरिश ही दिख तो बेरिश रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि बाउंस कर सकता है रिटेस्ट करने के बाद। तो डेटा हम लोगों ने मिक्स देखा है, कॉल्स अच्छी बाइंग है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अगर मार्केट कल 17,650 के ऊपर निकलता है तो हम लोग कॉल को बाय करेंगे। 17,000 याद रखना, 17,700 पे बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली एक्चुअली, आप अगर निफ्टी का अगर ऑप्शन चेंज देखोगे तो 1 लाख का कॉल्स को सेल करके गए हैं। तो प्रोस तो कॉल राइटिंग में है, ये एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग। और अगर देखेंगे तो मतलब पूरा स्ट्रैडल है एक्चुअली, 83,000 के पुट्स भी सेल है, तो पूरा स्ट्रैडल बना के गए। शायद से उनको मार्केट कल भी इसी रेंज में रखना है, स्टार्टिंग में तो वही होगा, प्रीमियम मीटिंग सेशन तो होगा ऐसा दिख रहा है। हम लोग थोड़े से केयरफुल रहेंगे। तो या सॉरी, कमिंग बैक टू दिस चार्ट, तो इसलिए हमारा टारगेट 717 रहेगा। जब इसके ऊपर वापस एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देगा तो वापस से नई पोजीशन बनाएंगे। बट यहाँ पर हम लोग एक बार बुक करने की 50-60 पॉइंट मिलेंगे तो बुक करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 650 के ऊपर निकलती है, स्टॉप लॉस 625 का रहेगा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 50 पॉइंट का टारगेट, मतलब 1:2 इज ऑल्सो गुड एक्चुअली। और अगर मार्केट इनिशियली तो अगर गैप अप खुलता है तो 17,717 के पास हम लोग पुट का पोजीशन भी बना सकते हैं। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, स्टॉप लॉस एक्चुअली 767 का आ रहा है, वो चीज़ थोड़ी सी याद रखेंगे। और अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो वापस से हम लोग 550 का स्टॉप लॉस लगा करके या फिर 555 का स्टॉप लॉस लगा करके 570 के पास हम लोग तो 570 के पास हम लोग मार्केट को एक बाउंस का, अब 575 के पास एक बाउंस का हम लोग ये कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो या सी गैप अप खुलता है तो पहले 5 मिनट का कैंडल अगर लो में तोड़ दिया तो हम लोग वापस पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो अगर 5 मिनट के कैंडल का जो टॉप है वो अगर तोड़ता है तो हम लोग कॉल में बैठेंगे। बट यस 575 फिलहाल के लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये चीज़ हम लोग दिमाग से नहीं निकालेंगे। तो दोनों साइड्स के लिए तैयार रहेंगे। जब अगर इसके नीचे अगर 575 का तोड़ता है मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो हम लोग पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा, पोजीशन को कन्वर्ट करके हम लोग 17,500 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। बट अगर ये यहाँ से बाउंस मारते हैं तो कॉल में बैठेंगे। ऊपर की साइड पे सेम, ऊपर खुल के अगर फ्लैट खुल के अगर इसको तोड़ता है तो 50 पॉइंट का रहेगा टारगेट। बट अगर गैप अप खुलता है तो रिवर्सल के लिए हम लोग प्ले करेंगे। और अगर इसको तोड़ के 5 मिनट का कैंडल अगर 730 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो ऊपर के टारगेट के लिए भी हम लोग बैठेंगे। सो इन शॉर्ट दोनों तरफ के टारगेट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बट इनिशियली मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा मार्केट इनिशियली एक रेंज बना करके ही एक डायरेक्शन देगा, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन द डेटा। सो यस प्लीज ट्रेड केयरफुली, क्योंकि क्या है कि इतना मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, विक्स नहीं है, तो इतना प्रीमियम ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ रहे, तो इसलिए हमको थोड़ा सोच के ही ट्रेड करना पड़ेगा। सो